नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पत्रकार जो जीवन की लंबी संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ता है, लेकिन जब उसका अंत होता है तो उसको पत्रकार ही उनके दुख के समय में साथ देता है। हम बात कर रहे हैं विजय श्रीवास्तव का, जो कि दरभंगा में ईटीवी ज्वाइन करने के बाद विगत कई वर्षों से दरभंगा में रह रहे थे। दरभंगा के पत्रकारों के साथ उनका काफ़ी मधुर संबंध थे। वो एक कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्य परायण और पूरी तरह पत्रकारों के साथ मिलकर काम करने वाले थे। हालांकि उनका व्यक्तिगत कुछ समस्या था। वो दरभंगा के बाद देवघर चले गए। देवघर उन्होंने प्रभात खबर ज्वाइन की सब एडिटर के रूप में। फिर वहाँ से वो पटना दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में की। इस दरमियान उनके खाने पीने की व्यवस्था सही नहीं हुई, होटलों में बाहर में खाने पीने की रही। इस वजह से उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो ब्लड प्रेशर के साथ उन्हें डायबिटीज़ भी थी। इन तमाम परेशानियों के बीच वो अपनी ज़िंदगी की लंबी लड़ाई लड़ते रहे। जब उनका देहांत हो गया तो पत्रकारों में शोक की लहर व्याप्त होगी। इस तेज बारिश के बावजूद कुछ पत्रकारों ने इस संगठन, कोई भी संगठन हो, लेकिन सभी को जोड़ करके उन्होंने दरभंगा में कार्यक्रम आयोजित किया, शोक सभा, जिसमें बारिश के बावजूद सैकड़ों जो पत्रकार थे वो पहुंचे। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनसे अपने साथ क्षण व्यतीत किए हुए क्षण को बताया। दो बातें तो तय हो गई कि दरभंगा के पत्रकार बुरे वक्त में भी एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कभी कभी आपस में विरोधी क्यों न हुआ हो। दूसरा, दरभंगा के पत्रकार जाति धर्म से ऊपर उठकर मदद करते हैं। ये नहीं समझते वो किस जात के हैं, लेकिन उन्हें बुरे वक्त है तो उसकी मदद के लिए सदैव खड़ा रहते हैं। आज पूरी बारिश के मौसम के बावजूद, जल जमाव के बावजूद आज श्रद्धांजलि देने पत्रकार पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या कहते हैं। तो संतोष भैया का तबादला होने का सब कुछ तय हो गया था कि इनको दरभंगा से हटा देना, क्योंकि इनका मैनेजमेंट से या बिहार ब्यूरो से अच्छा संबंध नहीं था। मीडिया मतलब एक हम इसलिए बताना चाहते हैं कि विजय जी कितने प्रेशर में एक मीडिया हाउस में काम किया, इसको भी समझना होगा। बहुत लोगों ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये सुनकर आपको लगेगा कि विजय जी शुरुआती दिनों से ही वेतन इनको मिलता रहा। आर्थिक रूप से ये जैसे कहीं हम लोग की तरह झोला उठा के 10 साल 9 साल नहीं जी, पत्रकारिता में आए उसी समय से एक वेतन इनको जो है अमाउंट मिलता रहा। तो आप इस परिस्थिति में कैसे पत्रकारिता में जी सकते हैं और कैसे परिवार के साथ समावेश बनाना होगा आपको, ये भी आपको समझना होगा। विजय जी आए यहाँ, संतोष भाई का तबादला हुआ, विजय जी आए। विजय जी आने के बाद सबसे पहला फोन यदि विजय जी को किए होंगे तो हम कहाँ रुके हैं, तो सोचो जैसे यहाँ पर डेरा दिलवा दिया है, कभी जरूरत होगा तो बताइए। उसके बाद विजय जी एक अलग टीम में शामिल हो गए। तो विजय जी से धीरे धीरे फोन पर बात होता रहा। विजय जी का यहाँ शादी होना, हमको तो लगता है कि हैदराबाद से दरभंगा आना ही इनके लिए गलत था। हैदराबाद डेस्क पर थे, वहाँ बहुत अच्छे कर्मी में माने जाते थे असाइनमेंट पर। इनकी लेखनी बहुत अच्छी थी, वहाँ इनको सब बहुत मानते थे। दरभंगा आकर इन्होंने अपना कैसे एक तरह से इनके लिए घातक हो गया। यहाँ एक ऐसे परिवार में इन लोग, यहाँ के पत्रकारों ने इनकी शादी करा दी, जहाँ भले कुछ दिन खुश होंगे, शायद संजय भाई बता रहे कि हनीमून की तस्वीर दिखा रहे थे, खुश थे, लेकिन हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा गलती इनका हुआ कि यहाँ पर इनकी शादी हो गई। और ऐसे परिवार में शादी हो गई जहाँ इनके पूरे घर को तोड़ के तहस नहस कर दिया गया। इनकी माँ इतनी भोली है कि हमको लगता है कि हॉस्पिटल में इसके साथ 4 महीना रही इनके साथ, लेकिन मतलब कुछ दवा का जो होता है या कोई जांच है उसको भी नहीं समझ पाती। कैसे 4 महीना बिताई होगी समझा जा सकता है इनके साथ अकेली। माँ को, पत्नी और माँ के बीच में इनको इतना
समझौता करना पड़ा कि उस समय से ये मानसिक रूप से परेशान होते चले गए। पत्नी को यहाँ रखे, माँ को गांव भेज दिए, सब कुछ हुआ। यहाँ भी इनके पास आर्थिक रूप से कभी दिक्कत नहीं था। जो ईटीवी में एक शैली है काम करने की कि जो ऑफिस के रिपोर्टर हैं या ऑफिस में जो काम करते हैं उनकी सैलरी भले 4, 5, 6, 7, 8 हो जाए, लेकिन उस समय रामू जी जब चलाते थे तो ईटीवी का पेमेंट 31 तारीख है तो 31 के शाम को या 1 को सुबह में स्टिंगर के खाते में जरूर चला था। ईटीवी की ये महानता थी। तो हमें नहीं लगता कि इनको आर्थिक रूप से कहीं कमजोर थे, बहुत अच्छे तरीका से। और इनके पास जितना ज्ञान था, ईटीवी भी छोड़े तो जितने उस समय वो पंडा सराय में रहते थे। पंडा सराय सब परिवार बुलाया कि भैया शादी किए, प्लीज आइए। और संभवतः उनकी मैडम से तो मुझे नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने कई घंटे वहाँ बिताए। विजय की बहन थी, माता जी थी, और वो इस दौरान विजय ने सारा एल्बम, अपना फोटो एल्बम खोल के रख दिया। भैया देखिए ये हनीमून का है, सिक्किम गए थे, सिक्किम, ये हनीमून का है। कुछ देर देखने के बाद मैंने इशारा किया कि विजय ये सब तस्वीरें आप भाभी को दिखाएं। मेरी अपनी पत्नी की जब इशारा करती है, थोड़ा संकोच हुआ कि वो तो आप अभिभावकत्व था मेरा, वो मुझे हनीमून वाली तस्वीरें देखने से रोक रही थी। मुस्कुराते हुए मैंने कुछ तस्वीरें देखी। तो उस दिन जितना खुश मैंने विजय को देखा, वो निश्चल था कि कुछ अलग से आय का स्रोत होना चाहिए, जो कुछ एक बिजनेस बतलाइए जिससे कुछ किया जा सकता है। पत्रकारिता तो कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए एक अलग से आय का स्रोत चाहिए। आज इनके साथ जो घटना घटा है, अधिकांश जो है और अधिकांश पत्रकार के साथ भी जो हो रहा है, पत्रकारिता तो हम लोग करते हैं, लेकिन आय का स्रोत हम लोग के पास नहीं है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सभी साथी से, पत्रकारिता करिए, लेकिन अलग से कुछ ऐसा भी बिजनेस करिए जिससे हमारा परिवार, हमारा बच्चा जो कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि आजकल जो आर्थिक दौर चल रहा है और बिना पैसे का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग पत्रकारिता के साथ साथ कुछ अलग से ऐसा व्यवसाय भी करें जो हमारा परिवार भूखे नहीं मरे, बाल बच्चा भी समय पर स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करें। वो विजय जी भी चाह रहे थे। विजय श्रीवास्तव भैया के शौक सभा में शामिल हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे शौक सभा में शामिल ना हो। हमारे साथी कोई जाए ही नहीं हम लोगों के बीच को छोड़, हम लोग उसे दूरी बने ही नहीं। लेकिन एक परंपरा है, जो जन्म लिया है उनका मृत्यु होना तय है। अभी स्थिति परिस्थिति पत्रकारिता जगत में ऐसी है कि हम लोग, कौशल भैया ने कहा कि आय का स्रोत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो हम लोग मिलकर पत्रकारिता तो करते हैं, कोई शौक से करता है, कोई मान लीजिए जो ही उनको मानदेय मिलता है या जैसे जैसे अपना कर रहे हैं। लिखने का शौक है, चैनल में काम करने का शौक है कुछ लोगों को, इस दिशा में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आय का स्रोत उन लोगों को होना चाहिए। और ऐसे मौके पे, और क्योंकि कई हमारे बड़े साथी, पत्रकार साथी ने भी कहा, और जो हम उम्र है उन लोगों की भी बातें मैं सुन रहा हूँ। इससे पहले भी कई ऐसी श्रद्धांजलि सभा हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। हमारे बीच के पत्रकार जब हम लोगों के बीच से गुजर गए, उनकी याद में अक्सर जब हम लोग ऐसी श्रद्धांजलि सभा में आते हैं तो हम लोग अपने अपने विचार रखते हैं। विचार तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन विचारों पे आगे अगर काम हो तो शायद उसका फायदा मिले। वो काम होते हुए मैंने नहीं। जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हुए, उन्हें सत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब इसे दुखद संयोग ही कहा जाएगा कि आज एक बार पुनः हम पत्रकार बंधु, हमारे बीच एक साथी, बड़े भाई
एक पत्रकार के दिवंगत होने पर उनके शोक सभा में असामयिक निधन हुआ इनका। अगर किसी पत्रकार का समय से निधन होता है तो वो तो आना जाना दुनिया सबका लगा रहता है। और जिस पर अभी सभी लोग चर्चा किए हैं कि जो पत्रकार है उनकी आर्थिक स्थिति पर, कि उनके पास आय का स्रोत नहीं होता, अगर ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं तो उन्हें रद्द करना चाहिए। विजय भैया से मेरी मुलाकात 2010-11 के बीच हुई थी। एक नाका 5 पर मेरी बात पहली बार हुई थी। और भी बड़े पत्रकारों से भी, बड़े भाइयों से भी मुलाकातें हुई, बात हुई है। किसी ने मुझे कुछ कहा था कि जब पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता सेवा है, व्यवसाय नहीं। तो निश्चित रूप से अगर हम सेवा में हैं तो हमारे आय का स्रोत इससे नहीं हो सकता। सेवा की भावना से रहेंगे कहीं ना कहीं आजकल डिजिटल युग है, आर्थिक युग है और बहुत सारे स्रोत भी बने हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना काम करते हुए आय का स्रोत अपने परिवार के लिए नहीं बना सके, ऐसा भी नहीं है। जय भैया के बारे में बोलने का तो कुछ साहस हो ही नहीं रहा है। तो इतने सरल स्वभाव के थे, जो कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है इनका। लगभग 5 साल हम विजय भैया के साथ रहे इनके अंदर में। हर वक्त इनका हम कैमरा चल रहे हैं। लेकिन जब एक दौर ऐसा आया जब लगभग यहाँ के पत्रकार मित्र हमसे कट गए, उस वक्त विजय भैया को थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुआ और लगभग 3 महीना ये मेरा कैमरा चला है। और एक ही चीज बताते थे कि हिम्मत नहीं हारना है, बस डटे रहना है। यहाँ से जाने के बाद पटना में भी ये बुलाए, इनके आवास पे गए, वहाँ मुलाकात हुई, पूरे दिन इनके यहाँ बैठे। जो समय चल रहा था, दौर चल रहा था, उस पर चर्चा हुआ। विजय भैया उस समय भी इंडिकेट किए कि पत्रकारिता में कुछ रखा नहीं है सिवाय परेशानी के। उस वक्त भी ये बोले थे कि आईनेक्स में आने के बाद जिस प्रकार से परेशानी हुई है, डे नाइट कंटिन्यू ड्यूटी ले रहा है 18 घंटा का। आँख खराब हो गई है और आगे क्या बीमारी होगी जांच नहीं हुआ है। ये लगभग घटना से 3 महीना पहले की बात है। जैसा कि कौशल जी ने व्यवसाय की बात शुरू की कि पत्रकारिता के अलावा लोगों को शायद में अपना व्यवसाय भी करना चाहिए, और इस चीज़ का अनुकरण हमारे पंकज जी ने किया। पहले पंकज जी का आर्थिक स्थिति पर्सनली, उनका परिवार का जो अच्छा था ही, पर्सनली उनका अपना उतना अच्छा नहीं था, और इन्होंने अपना व्यवसाय में समय दिया और आज वो बहुत अच्छे से जो विचार रखे उसमें वो बातें आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा अध्यात्म कहता है कि अच्छे लोगों का जीवन बहुत कम दिनों का होता है। अच्छे लोग ज्यादा दिनों तक इस पृथ्वी पर टिके भी नहीं। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, बामा छेका को ले लीजिए, मैं आध्यात्मिक लोगों की चर्चा करता हूं। लेकिन अपने कम दिनों की उपस्थिति जो वो दर्ज कराते हैं वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबब बन जाता है। विगत वर्ष ही पिछले वर्ष मैं अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, पटना में परीक्षा दे रहा था, और ये दरभंगा से पुनः जब पटना गए तो फिर वहाँ अचानक हम लोग शाम में परीक्षा देने के बाद घूम रहे थे, मैं और रवि जी, और इनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद इन्होंने कई सारी योजनाएं बताई कि मैं तो संतोष आ गया हूँ दरभंगा से, लेकिन दरभंगा में बहुत कुछ किया जा सकता है, कैसे करना है। हर दिन ये नई नई जानकारियाँ शेयर करते थे। कई इन्होंने कार्यक्रम भी बनाए कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं दरभंगा आऊँ और फिर यहाँ पर कुछ बेहतर कर सकूँ। एक हमारा बहुत कुछ इनका से शुरुआत हो रहा अवसर देकर गौरव कर रहे हो तो चला है। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया समेकित रूप से तीनों मीडिया पर एक छत्र राज के था। तीनों मीडिया पर केना होकर केना खबर संप्रेषित हो तक बारे में इनका बहुत बढ़िया आइडिया है। दरभंगा जो आते तो पूरा दरभंगा के जो नौ पूरा पत्रकार से देश से कल्याण हुए थे
लेकिन की बात उनको मने में रह गए जना को संतोष और हम सब जैसे से मिला जना हो जाता कि एक तरह से हमारे सबके आइडियल है हम सब लोग लोकल लेवल पर पत्रकारिता छोट मोट करे छुआ स्टेट बुक ऑफ पढ़ावे तरह टीवी पर दिखाई दे कि ना पूरा बिहार में दिखाई दे ना तो अलग एक हिनका जो छवि है सब अंदर चले तो फिर बीच में बाहर चल गया लेकिन फिर 2010 से 2015 के जो हमारे प्रभात खबर वाला जो पीरियड रहे तो उनमें अक्सर ही आकाश विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय कॉलेज सब भी कार्यक्रम जाती विश्वविद्यालय कॉलेज हमारे टॉप रहे जरूर भेट संगठन के सचिव के नाते या पत्रकारिता की दुनिया में अपनी अलग छवि बनाने वाले विजय श्रीवास्तव जी के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने आयोजित की है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को करने की सख्त आवश्यकता है। विजय जी बीमार हुए, कैसे उनका इलाज हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, सभी बातें सभी को पता होगा। पारिवारिक जो स्थितियां थी उनकी, उस स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को कैसे जूझता रहा। कहावत है, ठीक बोल रहे थे कि घर जाने पर लोगों को खुशी होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि घर नहीं जाना चाहते, लेट से जाते हैं और सुबह जल्दी जाते हैं। क्यों? घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। विजय श्रीवास्तव की कुछ मजबूरियाँ थी कि वो सवेरे घर जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप घर में रहें। घर में जो जरूरत है वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो माँ और पत्नी के बीच में पीस कर रहा, जिसको कहते हैं पीसना, वो पीस कर रहा और उनके अंदर जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी को वो पूरी तरह से दे नहीं पाए। लेकिन मजबूरियाँ यह थी